हेलो दोस्तों। एक रात ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को नींद से उठाकर तुरंत पीएमओ बुलाया गया। इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक आपको सब समझ में आ जाएगा। जून की एक तपती रात थी। दिल्ली की सड़कों पर गर्म हवा सांप की तरह फुफकार रही थी। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग रूम में हल्की रोशनी थी, जहां हर मॉनिटर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा डेटा पल पल बदल रहा था। तभी एक सिस्टम अचानक बीप करने लगा। स्क्रीन पर जो लिखा था वह किसी की भी नींद उड़ा देने के लिए काफी था। अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट टू एक्सेस पीएमओ सैट नेटवर्क ओरिजिन फॉरेन नोड। उस मॉनिटर को देख रहा था एसईआईयू एडवांस साइबर इंटेलिजेंस यूनिट का जूनियर ऑपरेटर। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत वायरलेस पर कहा, कोड 7 रिपीट, कोड 7 एट सेंट्रल चैनल। 10 मिनट के अंदर दिल्ली पुलिस स्पेशल यूनिट के इंस्पेक्टर विराट सिंह मौके पर पहुंचे। 37 साल का वो अफसर अपने तेज दिमाग और बेमिसाल ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वो जानता था कि अगर यह सिग्नल वाकई पाकिस्तान या किसी विदेशी एजेंसी से आया है, तो यह सिर्फ हैक नहीं, युद्ध की एक शुरुआत हो सकती है। विराट ने चुपचाप स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। कोई तो है जो पाकिस्तान के एक नेटवर्क के जरिए भारत की सैटेलाइट लाइन को छूने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह केवल बाहर का आदमी नहीं हो सकता, यह तो अपने सिस्टम से लिंक है। जांच शुरू हुई। 2 लोकेशन ट्रेस हुई, ओखला और द्वारका। समय था रात के 2:51 बजे। ज्यादातर अधिकारी अगले दिन सुबह तक की मीटिंग की तैयारी में लग जाते, लेकिन विराट बिना किसी फोर्स के सीधे निकल पड़ा। ओखला की गली नंबर 17 में एक गेस्ट हाउस के बाहर 2 दिन से एक कार खड़ी थी, जिसके अंदर कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही विराट ने दरवाजा खुलवाया, अंदर की तस्वीर देख सब चौंक गए। 4 लैपटॉप, 2 सैटेलाइट फोन, एक रूसी हार्ड ड्राइव और एक भारतीय पासपोर्ट। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी उस पासपोर्ट पर लिखा नाम, राघवेंद्र मिश्रा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा। दिल्ली पुलिस थाने के अंदर अफसरों के बीच सन्नाटा फैल गया। क्या कोई भारतीय सांसद इस साजिश में शामिल है? उधर पीएमओ में इस बीच प्रधानमंत्री को नींद से जगाया गया। फोन के दूसरी तरफ आवाज आई, सर, आपको तत्काल पीएमओ आना होगा। यह मामला सीधे आपकी साइबर लाइन से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल इतना कहा, 10 मिनट में पहुंचता हूं। रात के 12:47 पर वे सीधे सिचुएशन रूम पहुंचे। कोई औपचारिकता नहीं। सबसे पहला सवाल, कितनी बड़ी सेंध है? आईबी चीफ बोले, सर, विदेशी नेटवर्क से कोशिश की गई, लेकिन उसके जरिए सिस्टम में एंट्री किसी अंदरूनी व्यक्ति की मदद के बिना संभव नहीं थी। और हमें एक पासपोर्ट मिला है जिसमें आपके ही पार्टी का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, डिटेल दो। जो फाइल सामने आई वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। सांसद राघवेंद्र मिश्रा, एक समय में सत्ता पक्ष के बेहद करीबी, पिछले 1 साल से कई संदिग्ध ट्रिप पर दुबई और सिंगापुर जा रहा था। वहां वो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा डीलरों से मिल रहा था और भारत की अगली 5 साल की रक्षा नीति, सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स और सैन्य अपग्रेड्स की इनसाइड जानकारी लाखों डॉलर में बिक रही थी। इस पूरे खेल का एक ही उद्देश्य था, भारत की डिफेंस रणनीति को कमजोर करना और विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाना। प्रधानमंत्री के चेहरे पर तनाव साफ था, लेकिन उनकी आंखें ठंडी और स्थिर थीं। उन्होंने कहा, देशद्रोह का जवाब सिर्फ कानून से नहीं, साहस से देना पड़ता है। हम ये केस दबाएंगे नहीं, हम इसे सामने लाएंगे, चाहे आरोपी कोई भी हो। विराट सिंह को केस की कमान दी गई। अगले 7 दिनों में उन्होंने सबूत इकट्ठा किए, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ईमेल ट्रेस, विदेश यात्राओं का डेटा, कॉल रिकॉर्डिंग। सीबीआई और रॉ ने सहयोग किया, लेकिन किसी को मीडिया तक खबर लीक नहीं करने दी गई। इसके बाद आया वो दिन जब देश थम गया। सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री संसद में पहुंचे। विपक्ष पहले से हमले के लिए तैयार था। उन्हें लगा कि ये कोई और प्रोपगेंडा होगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री खड़े हुए और बोले, आज मैं उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की अनुमति मांगता हूं जो इस सदन का सदस्य है और जिसने भारत की सुरक्षा को चंद पैसों के लिए बेचने की कोशिश की, पूरा सदन चुप हो गया।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, देश की रक्षा से बड़ा कोई दल नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही कोई रिश्ता। ये भारत के लिए निर्णायक क्षण है। हम अपने भीतर के गद्दारों से पहले लड़ेंगे, फिर बाहर वालों से। इंस्पेक्टर विराट ने उस दिन सांसद मिश्रा को खुद गिरफ्तार किया। मिश्रा मुस्कुरा रहा था। उसे शायद अब भी लगता था कि उसे बचा लिया जाएगा। लेकिन अब देश बदल चुका था। जांच चली, कोर्ट केस चला और 8 महीने बाद सांसद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब फैसला आया तो प्रधानमंत्री ने इंस्पेक्टर विराट को अपने दफ्तर में बुलवाया। उन्होंने चाय के साथ केवल एक बात कही, देश बचाने के लिए गालियों की नहीं, सच्चे अफसरों की जरूरत होती है। विराट मुस्कुराया। उसे कोई मेडल नहीं चाहिए था। बस ये भरोसा काफी था कि देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति अब भी सत्य के साथ खड़ा है। दिल्ली में सर्दियां आ चुकी थीं। सांसद राघवेंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी को 3 महीने बीत चुके थे। मीडिया अब धीरे धीरे चुप हो चला था। जनता की याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन सिस्टम की नहीं। सीबीआई और आईबी ने केस को क्लोज करना शुरू कर दिया था। प्राइमरी आरोपी पकड़ा गया था, ट्रांजैक्शन ट्रेस हो गए थे और अदालत भी सजा सुना चुकी थी। लेकिन इंस्पेक्टर विराट सिंह को कुछ बेचैन कर रहा था। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इतना बड़ा नेटवर्क सिर्फ एक आदमी चला रहा था। राघव मिश्रा सिर्फ मोहरा था। असली खिलाड़ी अभी पर्दे के पीछे थे। विराट ने एक फाइल फिर से खोली। उस गेस्ट हाउस की सीसीटीवी फुटेज। एक चेहरा बहुत हल्का सा दिखा था। लंबा कद, काले चश्मे और सफेद कुर्ते में एक आदमी जो राघव से मिलने आया था। बस 3 मिनट रहा और निकल गया। चेहरे पर नकाब नहीं था, लेकिन फुटेज धुंधली थी। विराट ने इसे हाई क्वालिटी इमेज प्रोसेसिंग लैब को भेजा। 48 घंटे बाद रिपोर्ट आई। चेहरा मैच हो गया था। नाम किशोर लूथरा, पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी और वर्तमान में एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी का बोर्ड सदस्य। विराट ने ठंडी सांस ली। अब कहानी गहराती जा रही थी। वो जानता था कि किशोर लूथरा का नाम लेना मतलब सरकार के सबसे ऊपर बैठे कुछ चेहरों को चुनौती देना। लेकिन जब उसने पीएमओ में स्पेशल सुरक्षा सलाहकार के सामने ये फाइल रखी तो जवाब आया, विराट, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? विराट का जवाब साफ था, 100% सर। अगर हम अब चुप रहे तो हमारी जीत अधूरी रह जाएगी। प्रधानमंत्री को फाइल दी गई। 3 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन अचानक विराट को प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आया। वो साउथ ब्लॉक में पहुंचा तो देखता है प्रधानमंत्री अकेले बैठे हैं। ना कोई गार्ड, ना अफसर। उन्होंने सीधे कहा, तुम्हारा शक सही है। किशोर लूथरा ही इस साजिश का मास्टरमाइंड था, लेकिन ये लड़ाई अब सीधी नहीं होगी। तो क्या हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते? विराट ने पूछा। मोदी जी बोले, नहीं, अभी नहीं। उसके पास इंटरनेशनल कनेक्शन है। अगर हम सीधे हाथ डालें तो कई देशों के साथ डील्स टूट जाएंगी। हमें एक जाल बिछाना होगा, कानूनी और नैतिक दोनों तरह से। प्रधानमंत्री ने एक नया प्लान बनाया, ऑपरेशन निशान। ऑपरेशन निशान एक इनसाइडर मिशन। किशोर लूथरा की कंपनी अगले महीने एक इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो में हिस्सा लेने वाली थी। उसी में वो कुछ नए सौदों पर हस्ताक्षर करने वाला था। सौदे जो पूरी तरह भारत के हितों के खिलाफ थे। विराट को अंडरकवर बनाकर उस एक्सपो में भेजा गया, एक फर्जी यूरोपियन डिफेंस एजेंसी के प्रतिनिधि के रूप में। उसका नाम दिया गया मिस्टर रोहन देसाई, आर्म्स प्रोक्योरमेंट एडवाइजर, लक्समबर्ग डिफेंस बोर्ड। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग, पूरा प्रोफाइल तैयार किया गया और उसे भेजा गया दुबई, जहां डील होनी थी। दुबई इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो एक भव्य होटल में एक्सपो लगा था। 20 देशों की कंपनियां, अरबों डॉलर की डील्स और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग। विराट अब रोहन देसाई बन चुका था। उसे किशोर लूथरा से मीटिंग मिली। वो मुस्कुरा कर मिला। आप वही हैं जिन्होंने मुझे मेल की थी। वेलकम टू द गेम मिस्टर देसाई, लूथरा ने कहा। 3 दिन तक मीटिंग्स चलती रहीं। किशोर को कुछ भी शक नहीं हुआ। लेकिन चौथे दिन विराट ने उससे पूछा, क्या भारत के सिस्टम में इतना कड़ा नियंत्रण नहीं है कि इतनी इनसाइड जानकारी बाहर आए? किशोर मुस्कुराया। उसने आंखों में देखते हुए कहा,
भारत का सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन इंसान कमजोर। मैंने अपने ही देश के मंत्रियों को खरीदते देखा है। यह गेम अब पावर का है, न कि देशभक्ति का। विराट के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने संयम रखा। उस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही रॉ एजेंट्स ने किशोर के होटल रूम से वो हार्ड डिस्क चुपचाप ले ली, जिसमें भारत की फ्यूचर डिफेंस डील्स की लिस्ट थी। भारत में गिरफ्तारी और तूफान जैसे ही विराट भारत लौटा, केस को सीलबंद तरीके से एनआईए को सौंपा गया। एक विशेष अदालत में सबूत पेश हुए, वीडियो, ऑडियो, ईमेल, विदेशी खातों की जानकारी। 6 हफ्तों में फैसला हुआ। किशोर लूथरा को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और ऑनऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उम्र कैद। ये भारत की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी अंदरूनी सफाई थी। देश के नाम एक भाषण अदालत के फैसले के बाद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। यह केवल एक केस नहीं था, यह हमारी व्यवस्था की परीक्षा थी। हमने दिखा दिया कि कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, देश के खिलाफ साजिश करेगा तो बचेगा नहीं। देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री अब गद्दारों को राजनीति नहीं, जेल मिलेगी और ईमानदार अफसरों को सलामी नहीं, सत्ता के साथ खड़े होने का मौका मिलेगा। इंस्पेक्टर विराट अब भारत के लिए एक नाम नहीं, एक पहचान। प्रधानमंत्री ने एक विशेष आदेश के तहत इंस्पेक्टर विराट को भारतीय नागरिक सम्मान पदक से नवाजा। लेकिन विराट अब भी शांति से एक कोने में खड़ा था। जब उससे पूछा गया, अब आगे क्या करेंगे, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी देश में बहुत काम बाकी है। देशद्रोही कई रूप में आते हैं, कुछ बंदूक लेकर और कुछ सूट पहनकर। मैं दोनों से लड़ूंगा।